हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए पीरियड के दौरान हमें हेयर केयर कैसे करनी चाहिए, या फिर कई सारी महिलाओं के सवाल होते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो हमें अपने हेयर वॉश पीरियड में किस दिन करने चाहिए, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होने में हमें मदद मिलेगी। और कई सारी महिलाओं को सफलता भी मिली है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हमें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव करने के लिए आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में बहुत ही अच्छा एक आसार दिया गया है। यानी कि सवाल जो आपके मन में चलता है, इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। यानी अगर आप पीरियड में हेयर वॉश करते हैं तो प्रेगनेंसी बिल्कुल रुकने में हेल्प करती है। लेकिन कैसे, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से कि पीरियड की मैकेनिज़्म क्या होती है। किसी भी महिला के शरीर में जब पीरियड निकलता है, यानी कि आपके पीरियड में जो ब्लड है वो आपकी यूट्रस से होते हुए जितनी भी गंदगी होती है, गंदगी इन द सेंस कि जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है शरीर के लिए, वो पीरियड्स के दौरान यूट्रस से बाहर आता है। यानी कि पीरियड के दौरान महिला के शरीर में जो एक परत बनती है, जो कि आपके गर्भाशय के परतों में दीवार में शामिल होती है, और यह आपके बच्चे के कंसीव करने के बाद उसके भरण पोषण के लिए होती है। यानी एक महिला के शरीर में जब प्रेगनेंसी का आरोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है, तो इसी दीवार में होता है। और प्राकृतिक रूप से यह जो दीवार है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, यह हर महीने महिला के शरीर में यूट्रस के अंदर बनती है। इसका बस एक मेन उद्देश्य होता है कि एक स्वस्थ बच्चे का निर्माण इस दीवार के अंदर सुरक्षित रूप से हो सके। लेकिन जब महिला प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती है तो उनका ना तो अंडा फर्टिलाइज्ड होता है, और ना ही फूटता है, और ना ही फिर बच्चा चिपकता है इस दीवार में। इस वजह से जो फूटे हुए अंडे के पार्टिकल्स है और इस दीवार के पार्टिकल्स है, वो पीरियड में सेड ऑफ हो जाते हैं, यानी कि बाहर आ जाते हैं। इसके साथ कुछ म्यूकस भी होते हैं, कुछ डेड सेल्स भी होते हैं, और यह तमाम चीज़ें आपकी इसीलिए होती है क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर से एक स्वस्थ अंडे का निर्माण शरीर करें, और साथ ही इस दीवार का भी निर्माण करें, ताकि जब अंडा किसी सेल से आपके पार्टनर के फर्टिलाइज्ड हो जाए तो फिर इम्प्लांटेशन अच्छे से हो, और इम्प्लांटेशन में कोई बाधा ना आए। तो पीरियड आना किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से कोई गंदी चीज़ नहीं है। यह महिला को हेल्दी रखने के लिए होता है, और हर महिला को पीरियड आना भी ज़रूरी है। जिस महिलाओं को पीरियड में दिक्कतें होती है, इरेगुलर पीरियड होते नहीं आते हैं, तो फिर वह माँ बनने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाती है, सक्षम नहीं होती है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर का तापमान अपने आप प्राकृतिक रूप से बढ़ता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से यह गर्म तासीर आपके शरीर का अपने आप होने का कारण है कि यूट्रस से जितनी भी फ्लो है, जितना भी स्ट्रेन है, वो सब बाहर निकल जाए। और बिल्कुल पीरियड के दौरान आपका जो फ्लो जाता है, उसमें जितनी भी चीज़ें आपकी यूट्रस के अंदर अशुद्धियाँ हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाए, और फिर से यूट्रस हेल्दी हो जाए, ताकि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो अगर पीरियड्स के दौरान आप ठंडे पानी से नहा लेते हो या अपना सर धो लेते हो, तो इससे होता यह है कि शरीर का टेम्परेचर जो है वो घट जाता है। यानी हमारे शरीर का जो तापमान बढ़ा हुआ था, जो प्राकृतिक रूप से बढ़ना चाहिए, पीरियड के दौरान आने वाली जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, उसको गर्भाशय से बाहर करने के लिए वह फिर बाधित हो जाती है, और जिसकी वजह से कई सारी महिलाओं को क्लॉट्स बनने लगते हैं। पीरियड से जुड़ी हुई समस्या भविष्य में आ सकती है, और गर्भाशय से जुड़ी हुई समस्या भी पैदा हो सकती है। इस वजह से कभी भी आपको पीरियड के दौरान पहले, दूसरे दिन और तीसरे दिन सर नहीं धोना चाहिए। अब इसके बाद आपको बताती हूँ कि 2 तरह के पीरियड वाली महिलाएं होती है। एक वो जिनका फ्लो बहुत ही अच्छे से आता है, और एक वो जिनका फ्लो बिल्कुल कम आता है, 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि जिन महिलाओं के पीरियड काफ़ी कम दिनों के लिए आते हैं,
1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं तो फिर यह नॉर्मल है। लगभग 2 से 3 दिन तक आपके पीरियड चलने चाहिए। अगर बहुत कम पीरियड आते हैं तो फिर यह संकेत करता है कि आपका अंडा स्वस्थ नहीं बनता। इसीलिए पीरियड के दूसरे दिन आप चाहे तो अदरक वाली चाय का सेवन कर सकती है, हल्दी वाले पानी का सेवन कर सकती है या फिर अजवाइन का भी सेवन कर सकती है। यह सारी ही चीज़ें गर्भाशय से गंदगी को बाहर रखने में मदद करता है और आपके शरीर के तापमान को भी बढ़ाएगा, जिससे कि पीरियड आपके बहुत ही अच्छे से आएंगे। अब इसके बाद जो दूसरी टाइप की महिलाएं हैं जिनकी फ्लो अच्छी आती है, 3 से 4 दिन तक आते हैं, 5 दिन तक आते हैं, तो ऐसी महिलाओं को पीरियड संबंधित समस्याएं नहीं होती है। ऐसी महिलाओं को हेयर वॉश जो है वो 3rd डे पे करना चाहिए या उसके बाद करना चाहिए। और जिन महिलाओं को पीरियड काफ़ी कम आते हैं उनको पीरियड 3 दिन तक अपना हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। साथ ही एक और बात का ध्यान रखिए, जितनी आप हेल्दी रहेंगे उतना ही पीरियड भी हेल्दी होंगे। तो पीरियड के दौरान ब्लड क्लॉट होता है, इसकी वजह से आपको इस ब्लड की भी पूर्ति होगी। इसीलिए अच्छे से अनार और चुकंदर का सेवन करिए, काली किशमिश का सेवन, गाजर टमाटर, इन सभी चीज़ों में बहुत आयरन होता है जो आपके शरीर में कमी जो होती है खून की उसे ठीक कर देता है। हरी साग सब्जी, पत्तेदार सब्जी जितनी आप खाओगे, यानी कि सीजनल फ्रूट्स वगैरह या फिर वेजिटेबल्स वगैरह का आप सेवन करोगे, उतना ही आपका शरीर स्वस्थ और हेल्दी रहेगा और उतने ही आपके पीरियड भी हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।